This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। अभी हम देहरादून में तहसील चौक के बिल्कुल पास ही मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही है देहरादून की सबसे पुरानी और सबसे पहली पब्लिक लाइब्रेरी जो करीब 105 साल पुरानी है। तो ब्रिटिश काल में इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1921 को और करीब 48,000 से भी ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें वेद, पुराण, उपनिषद, अलग अलग धर्मों के ग्रंथ और पुरानी पत्रिकाएं इनमें शामिल हैं। तो चलिए देहरादून की इस सबसे पुरानी और सबसे पहली लाइब्रेरी की आपको सैर करवाते हैं। तो अभी हमारे साथ पीताम्बर जोशी जी हैं और इस पब्लिक लाइब्रेरी के वो केयर टेकर हैं और करीब 31 सालों से यहाँ हैं। तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका बारामासा। थैंक यू। तो इस लाइब्रेरी का थोड़ा हिस्टोरिकल आप थोड़ा बताइए, कब स्थापना हुई? लाइब्रेरी की स्थापना 1921 में हुई। कोई रिटायर पोस्ट मास्टर थे खुशीराम जी, उनने इसकी स्थापना करी और उसको फिर इसके बाद स्थापना करने के बाद में इसको एक ट्रस्ट बना के पब्लिक को दे दिया उनने। सबसे आज तक ये लाइब्रेरी चली आ रही है। इसमें अभी 48,000 बुकें हैं हमारे पास, जैसे हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, उर्दू की, पंजाबी में, और धार्मिक जो भी बुकें हैं सब हमारे पास हैं। वेद वगैरह ये सब है हमारे पास। पूरे धर्म ग्रंथ, वो पूरे धर्म ग्रंथ, वेद वगैरह ये सब है हमारे पास। 1921 नहीं 1914-13 में इलाहाबाद से पत्रिकाएं आती थी ना, सरस्वती, वो आज भी हमारे पास मौजूद है, रखी हुई है उसको। बहुत पुरानी पत्रिका, और पुरानी पत्रिका, अब तो उसका कहीं नाम ही नहीं होगा, है ना। उसके लिए कई जगह से आते हैं उसके वो करने के लिए। उसमें कुछ ऐसी लेखें होती हैं तो आदमी आते हैं ढूंढने के लिए, रिसर्च वाले। यही है भाई। और तो चल रहा है अभी भी। 150-150 के बच्चे करीब हैं हमारे पास। वो आते हैं यहाँ, अध्ययन करते हैं, अपना कंपटीशन वगैरह की तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उपन्यास और कहानियों के रीडर भी हैं। चल ही रहा है। हिंदी इंग्लिश सारी बुक्स हैं। इंग्लिश, हाँ, उर्दू में भी हैं, संस्कृत में भी हुए हैं, पंजाबी भी उसमें भी हैं, गुरुमुखी जो होती है उसमें भी है। ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बताइएगा आप, एक तो टाइमिंग का क्या यहाँ पर है? ये सुबह 9 से 1 आजकल सर्दियों में, फिर उसके बाद 2:30 से 6:30। हाँ, अब गर्मी आ जाएगी। सुबह 9 से 1, फिर शाम को 4 से 8। मंडे हमारे वहाँ ऑफ होता है। मंडे के दिन जैसे वीकली ऑफ है ना, वो हमारा मंडे को होता है। हाँ, संडे को ऑन रहता है? संडे ऑन रहता है, और दिन ऑन रहता है। गेटेड हॉलीडे कोई होगी उन्हीं में होता है बंद, और वैसे ओपन रहता है। एक बात ये सर कि फीस का क्या है ना, और मेंबरशिप मतलब किस तरह से यहाँ पे? जैसे है फीस है, हम 100 रुपया मंथली फीस लेते हैं। उसके बाद 600 रुपया हम सिक्योरिटी लेते हैं जो रिफंडेबल है, और 300 रुपया एडमिशन के लेते हैं। और अगर कोई लाइफ मेंबर होना चाहता है, सीनियर सिटीजन से 2500 रुपये में लाइफ मेंबर बना देते हैं। लाइफ टाइम? हाँ, वन टाइम फीस है। वन टाइम फीस है, उसके बाद उनसे नहीं लेते कुछ भी। अगर कोई नौजवान लाइफ मेंबर होता है तो उसके लिए वो 7,500 रुपये लेते हैं। अच्छा, हाँ। सीनियर सिटीजन से 2500 रुपये। 2500, और कोई जो नौजवान है तो उससे 7,500। अच्छा, 7,500। हाँ। पैटर्न भी होते हैं हमारे वहाँ संरक्षक, तो उनसे 50,000 है उसकी फीस। अगर कोई संरक्षक बनना चाहता है 50,000। अच्छा, ये थोड़ा बताइएगा आप कि कितने कर्मचारी हैं अभी यहाँ पर? कर्मचारी अभी 3 है। एक वो स्वीपर है, एक अकाउंट वाला है, एक मैं।
तो कुल 3 लोग हैं और आप करीब 31 साल से हैं। तो थोड़ा मुझे ये भी आप बताइएगा कि 31 साल के इस सफ़र में करीब 3 दशक आपको इस लाइब्रेरी को देखते देखते हो गए हैं, तो कितना कुछ बदलते हुए देखा है आपने? बदलता तो देखो, ये पहले ये बिल्डिंग ऐसी नहीं थी, है ना। मेरे आने के बाद ही अभी कुछ टाइम में एक तो हमने ऊपर वो किया, ये टीन शेड बनाया, ये भी नहीं था। ये इधर से ये सारा ओपन था, ये वाला हिस्सा, इसको हमने वो कर ग्लेज कर आके इसको बंद कर दिया। अभी ऊपर योगा वाले को भी दी रखाई, योगा भी होता है उसमें, इधर ये भी होता है, वो कंप्यूटर का भी होता है, कराते हैं। नहीं तो ये जो ऊपर योगा सिखाते हैं वो आप लोगों को पेमेंट करते होंगे मतलब? हाँ हाँ, वो हमें दीदी वो करते हैं। और सुविधाएं किस किस तरह की हैं? वाईफाई है, वाटर कूलर है, ये शौचालय वगैरह की सब कुछ सुविधा है। तो 30 साल पहले उस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर आते थे और आज इतने टाइम बाद कितने बच्चे आ रहे हैं? 30 साल पहले तो कुछ नहीं था, है ना। इतने ये कंपटीशन वाले तो कुछ नहीं थे उस टाइम, नहीं थे कोई, वो खाली वो उपन्यास वाले, हिस्ट्री पर पढ़ने वाले, ये वाले ही थे, इतने नहीं होते थे। अखबार वगैरह के लिए आते थे क्योंकि हर कोई आदमी उसमें वो नहीं लेता था अखबार। अब तो हर कोई भी उतारा नहीं जाता अखबार ले लो, है ना। ये है, अब आजकल अभी अखबार भी आते हैं, हमारे पास 9 अखबार आते हैं। कौन कौन से? ये आपके जितने भी हैं नेशनल वाले, हिंदी आते हैं, इंग्लिश वगैरह भी? इंग्लिश में 5 तो इंग्लिश के आते हैं। इंग्लिश की हिंदू, अच्छा हिंदू आता है? हाँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वो गढ़वाल पोस्ट, हिंदुस्तान, ये तो इंग्लिश के हो गए। ये हिंदी में अमर उजाला, दैनिक जागरण, और पंजाब की पंजाब की। हाँ, और हिंदुस्तान, ये आपने। एक सवाल मेरे मन में है कि क्या ये देहरादून की पहली लाइब्रेरी? हाँ, ये है या इतनी तो कोई है नहीं, यहाँ शुरू किया ये सबसे पहले देहरादून क्या, अभी तो पूरे स्टेट की सोच लो, उत्तराखंड की पहली लाइब्रेरी है। इससे आगे यूपी के टाइम भी 1-2 ही थी। राय बहादुर अग्रसेन, हाँ, वो यहाँ के अध्यक्ष भी है ना उस टाइम के, उन्हीं के मार्फत से हुआ होगा जो भी काम हुआ होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जो महात्मा खुशीराम जी थे वो पाकिस्तान से आए थे? हाँ, वो आए होंगे उधर से, परंतु इधर थे ना, वो पोस्ट मास्टर तो इधर थे, वो इंडिया में ही थे, वो मुल्तान के रहने वाले थे वो, तब पोस्ट मास्टर बने? हाँ, तब वो बने हो। तो तब रिटायर हुए तो उनके दिल में अच्छा हुआ है, विचार यार मेरे पास जो आ रहा है पैसा उसको कहीं लगाऊं। उन्होंने इन लोगों से कह कर ये बना दिया, और अपनी सारी पेंशन वगैरह सब उन्होंने सेविंग्स में लगा दिया। उन्हें संन्यास ले लिया ना, महात्मा इसलिए तो हुआ उनका नाम, महात्मा इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। इस लाइब्रेरी के बनने के 1 साल बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे, 22 में एक्सपायर हो गए थे। ये जो है ना वो बुकें, ये बुकें आज के ज़माने में, आज के कई मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास है। तो ये बुकें हैं, ऐसी नहीं मिलेगी कहीं भी। वो आर्मी के सारी, ये भी सारी वही है, धर्म के हैं सारी, इसमें हर चीज़ की है। ये सिखों के वो जो होते हैं वो भी है, आर्मी की अधिकतर यार उसमें है, तेलुगु में भी है, ऐसे भी है। इसमें आपके इधर देखोगे ये जो विवेकानंद की, इनकी ना, ये विवेकानंद की, ये देखिए ये सारा उनका सीरियल ही रखा हुआ ये। और आगे वो नेहरू का है, नेहरू पाइंगम, वो भी पूरा उसमें सीरियल में रखा हुआ है। जो अलमीरा ये भी उसी टाइम की है सब? नहीं, ये तो आती रहती है ना, हरवत होती रहती है, आती रहती है। हाँ, ये जैसे बड़ी पुरानी लग ये तो लकड़ी वाली तो इसी टाइम की हैं, लकड़ी वाली अलमारियाँ। हाँ, ये सब ये लकड़ी वाली जो हैं ये पुरानी है, स्टील वाली तो फिर वो हरवत के हिसाब से लेते रहते हैं इनको। ये ऊपर का भी देखिए आप उसी तरह। हाँ, ये सब वही पुराना एकदम, इसमें कोई वो नहीं कर रहा क्या। ये सारे आर्च वाली है पूरी बिल्डिंग, देखो ना ये डिजाइन में, ये आर्च में ऐसे। हाँ जी।
ये पूरी आर्च में उस समय की तो अभी वही है, वो हाइट भी उतनी है, हाइट भी कम नहीं कर रखी। जब वो होता है स्थापना दिवस हमारा, तो उस टाइम ये जैसे वो हरीश रावत आए थे एक बार जब मुख्यमंत्री थे, तो ये उस टाइम की है। लगी हुई है, ये ऐसी है, ये सब उसी के है। और 4 अक्टूबर वाली जो हमारी होती है तो वही लगी है। हाँ, ये नहीं, ये अलमारी इसमें वो इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह, हाँ इन्वर्टर वगैरह ये है इसके अंदर। हाँ, वही रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ इस पे लिखा है आपने ना, पैट्रन्स मेंबर्स के लिए। हाँ, ये लगा हुआ ना, ये बनाया हुआ नहीं उसमें सारा चार्टेड। ये ऑर्डिनरी मेंबर के लिए, ये वो सीनियर सिटीजन के लिए, ये वो पैटर्न सब लिखा हुआ है। तो ये थी देहरादून की सबसे पुरानी और सबसे पहली पब्लिक लाइब्रेरी, महात्मा खुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि तहसील चौक के बिल्कुल पास ही मौजूद है। और इस लाइब्रेरी के लिए एक शख्स ने तब अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, अपनी सेविंग्स सारी इस लाइब्रेरी की स्थापना के लिए उसने लगा दी थी। और इस साल अक्टूबर 2026 में महात्मा खुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी अपनी स्थापना के 105 साल पूरे कर देगी। तो बहुत कम पैसों में आप इस लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले सकते हैं और कुछ घंटे किताबों के साथ वक्त बिता सकते हैं। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें बारामासा।